नमस्कार साथियों, मैं ज्योतिष आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं SR91 मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, आज के क्लास में मैं चर्चा करूंगा मिति काटा, जो कि 29वां चैप्टर है। इससे पहले जो हमने 1 से लेकर के 28 प्रश्न चैप्टर तक जो हमने खत्म कर दिया। अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, अब वहाँ से देख लीजिए, या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। मैंने चैप्टर वाइज चैप्टर खत्म किया। क्लियर है? तो भाई, मिति काटा समझने से पहले जो इसका बेसिक है, जो इसका कॉन्सेप्ट है, उस पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। उसके बाद जो है कि एक्सरसाइज पर बहस करेंगे। क्लियर है? तो देखिए, मिति काटा अगर निकालना हो तो दे धन में जो कि तत्काल धन को, यानी प्रेजेंट में जो धन है उसको घटाना पड़ेगा। तो वो आपका मिति दे धन में तत्काल धन जब भी घटाएंगे तो मिति काटा निकल जाता है। ठीक है, ध्यान में रखना। और है ना, अच्छा, मिति काटा बराबर होता है तत्काल धन है ना पर ब्याज। तत्काल धन पर जो ब्याज देता है वो मिति काटा होता है। ध्यान में रखना, तत्काल धन पर जो ब्याज है वो मिति काटा होता है। तो ये दोनों आपस में बैलेंस है। क्लियर है? तो जब भी तत्काल धन पर ब्याज की बात हो तो आप मिति काटा का यूज करेंगे। आगे देखिए, कुछ सूत्र है, कुछ फार्मूलाज है, इसको माइंड में सेट कीजिए। ये देखिए, मिति काटा जब भी निकालना होता है तो दे धन दर और समय ये आपस में मल्टीपल होता है, और 100 प्लस दर गुना समय है ना करके इसको डिवाइड कर देते हैं तो मिति काटा निकल जाता है। ठीक है? जैसा कि आप अंग्रेजी में भी एक्स रेट को, दर को बोलते हैं रेट, टाइम को बोलते हैं, समय को बोलते हैं टाइम। तो ये कर सकते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं डायरेक्ट। क्लियर है? अच्छा, जब तत्काल धन की बात आए तो 100 गुना दे धन बटा 100 प्लस दर गुना समय। ध्यान में रखना, दर गुना समय में 100 ऐड करेंगे तो ये जो 100 गुना दे धन डिवाइड करेंगे तो आपका तत्काल धन निकल जाता है। क्लियर है? उसी प्रकार से दे धन की बात किया जाए तो इसका फॉर्मूला है, जब भी दे धन निकालना है ना, तो साधारण ब्याज गुना मिति काटा और साधारण ब्याज माइनस मिति काटा। साधारण ब्याज माइनस मिति काटा से भाग दे देना साधारण ब्याज गुना मिति काटा। ये कब करना है दे धन निकालने में? जब साधारण ब्याज आपका और मिति काटा दिया रहे, योग भी है, ये साधारण ब्याज और मिति काटा का अंतर भी है ना, तब ये वाला यूज करेंगे। आगे, साधारण ब्याज माइनस मिति काटा जब भी करेंगे तो मिति काटा पर साधारण ब्याज निकलता है। ठीक है? अच्छा, ये देखिए दिया गया, चक्रवृद्धि ब्याज पर तत्काल धन अगर निकालना है तो दे धन बटा 1 प्लस दर बटा 100 पर पावर समय करना होगा। ठीक है? ये सारा जो है कि फॉर्मूलाज है, माइंड में सेट कर लीजिए। अच्छा, ठीक है भाई, लेकिन मैं यहाँ पे प्रयास करूँगा वो सब से जो है कि थोड़ा सा दूर रहने के लिए फार्मूला से डायरेक्ट करने का प्रयास करूँगा। तो थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा, बाकी जो फार्मूलाज वहाँ से उठाना पड़ेगा तो उठाएंगे। ठीक है? थोड़ा सा समझिएगा, यहाँ पे बोलने का सब चीज़ का तरीका अलग करेंगे। यहाँ पे हम जो बनाएंगे भाई, अधिकतर प्रश्न को हल करने का प्रयास करूँगा रेशियो मेथड। ठीक है? रेशियो मेथड हमने शुरू में जो स्टार्ट किया था जब क्लास, तो वहाँ पहले रेशियो ही चैप्टर पढ़ाए थे, क्योंकि रेशियो रीढ़ का हड्डी होता है। अगर रेशियो अच्छी प्रकार से समझ जाएंगे तो पूरा चैप्टर में इसको अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे भी वही अप्लाई करेंगे। बस इसको थोड़ा सा समझना है और बस बना लेना। ठीक है? देखिए प्रश्न और समझने का प्रयास कीजिए। कहता 2 वर्ष बाद दे धन जो है कि 5800 रुपये है ना, 5800 रुपये का तत्काल धन कितना होगा, है ना। कहता जबकि ब्याज की दर 8% वार्षिक हो। समझिए मेरे भाई, यहाँ पे समझिएगा, तत्काल धन पूछा गया है। ठीक है? तत्काल धन हमसे पूछा गया है तो 100 मान करके चलना है। क्लियर है? मिति काटा वाला प्रश्न में तत्काल धन 100 रख करके चलना है। जैसे परसेंटेज में हमने जब जैसे बताया कि भाई जब भी मानने की पारी आता है तो 100 मान करके आगे बढ़ते, उसी प्रकार से तत्काल धन में ये जो तत्काल मिति काटा वाला प्रश्न में तत्काल धन 100 रुपया लेकर के आगे बढ़ना है। ठीक है? अच्छा, 100 रुपया एज्यूम कर लिए और आपके ब्याज दिया गया, ब्याज बोले SI। ठीक है? तो SI डायरेक्ट लिख देता हूँ, SI डायरेक्ट लिख देता हूँ। ठीक है? SI। क्लियर है? ध्यान में रखना, SI। तो SI 8% है। क्लियर है? लेकिन 1 साल का 8%, 2 साल के लिए बात करें तो 8 गुना 2 हो जाएगा। ठीक है? ध्यान में रखना। तो टाइम इंटू बस ना 2 गुना कर दे 8%, रेट इंटू टाइम करते हैं तो आपका SI निकलता है। ध्यान में रखना, ब्याज।
तो 2 बस में 8 दूना 16 हो जाएगा। अच्छा दे धन की बात किया जाए, समझिए यहाँ पे थोड़ा सा अस्थिर से समझिएगा। दे धन की बात किया जाए तो तत्काल धन 100 रुपया है, उसका जो ब्याज की बात की 2 साल का 8 दूना 16 हो गया, तब जो उसको जिसको लौटाएगा तो हो जाएगा 116 रुपया दे धन। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत डाउट नहीं होना चाहिए भाई कि 116 दे धन होगा, ठीक है। ये तो भाई हम लोग के अनुसार से ऐसा हुआ, लेकिन प्रश्न में कुछ और कह रहे हैं। प्रश्न में दे धन दिया गया है 5800 रुपया, अब हम लोग के अनुसार से दे धन है 116 रुपया, तो हम कह सकते हैं कि दे धन का तुलना दे धन से, देखिए रेशियो मेथड अब अप्लाई करने लिए, यहाँ से रेशियो आ गया, दे धन का तुलना दे धन से, जो पूछे उससे गुना, ये हमें हर एक चैप्टर में हमने ऐसे बताया। तो पूछा गया है क्या तत्काल धन, तो तत्काल धन है 100 रुपया, तो 100 से मल्टीपल, अब ये आपका रियल जो धन है तत्काल वो निकल जाएगी, ठीक है। अब 58 दूना होता है 116, 2 से कटाइएगा तो 50 बन में, तो 50 पर 2 जीरो, यानी कि तत्काल धन 5000 रुपया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है, बोलिए दिक्कत डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए इसी प्रकार से प्रश्न को हल करना है, ठीक है। चलिए देखिए दूसरा का प्रश्न भी कहता 8 माह बाद दे किसी धन का जो कि 6% वार्षिक दर से मिति काटा दिया गया है 260 है, तो दे धन कितना है। दे धन पूछ दिया गया, अगर दे धन पूछे और मिति काटा दिया रहे, साधारण ब्याज दिया रहे, है ना, तो ऑटोमेटिक जो कि वही वाला जो जैसे हमने बनाया वैसे बनेगा, यानी कि तत्काल धन, तत्काल धन यहाँ पे लिख लेता तत्काल, समझिएगा भाई, है ना, तत्काल धन समझा रहा हूँ इसलिए तत्काल लिख रहा हूँ, नहीं तो डायरेक्ट चलता। तत्काल धन हमने बोला भाई 100 रुपया मान के चलना है, ठीक है। और आपको यहाँ पे एस आई ने ब्याज तो 16 6 एक साल में 6 8 महीना है, तो यहाँ पे 8 महीना का निकालना है, तो ये सब साइड में अब महीना वाला में थोड़ा सा कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है भाई। तो देखिए 8 माह एस आई कब निकलता है, जब टाइम इंटू रेट करते हैं, ठीक है भाई, टाइम इंटू रेट, तो भाई टाइम यानी समय है 8 महीना, ये ब्याज जो ही लगता है साल भर का, 1 साल का दिया गया 6%, ठीक है, 1 साल का दिया है 6%, समझिए थोड़ा सा, है ना। उसके बाद तो आप तो छक्का छुड़ा ही दीजिएगा ना, है ना। तो ये हम अगर 6 है ना, 1 साल का 6, अगर हम इसको 6 है ना, इसको 12 से डिवाइड कर दें, समझिए, तो ये मंथ में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो टाइम इंटू रेट किए, तो रेट महीना में ला करके किए, है ना, वार्षिक है तो वार्षिक ने महीना में ला दिए, ठीक है। तो 6/12 कर दिए, तो ये महीना में आ जाएगा। 6 से कटाइए, 6 दूना 12, 2 से कटाए 4, यानी अब जो इसका एस आई निकला ये 4 निकला, ठीक है भाई। ध्यान में रखना है कि टाइम इंटू रेट करते हैं तो एस आई निकलता है, यानी ब्याज, तो ब्याज यहाँ पे आपका दिया गया ये महीना दिया गया है, तो ये वार्षिक को भी महीना बनाना है तो 12 से डिवाइड करना है। क्लियर है, यहाँ तक दिक्कत है। अब ये तत्काल हो गया, तत्काल, और ये गया आपका एस आई, तत्काल धन, ये एस आई ब्याज इतना हो गया। अगर दे धन की बात किया जाए, तो दे धन की बात किया जाए तो 100 और 4 मिल करके हो जाए 104 रुपया देंगे 8 माह में उसको, जिसको, है ना, तत्काल धन 100 रुपया है, तो एक है ना, तो 8 माह बाद उसको अगर जिसको देना है, दे धन देना है, तो अब उसको 104 रुपया देंगे। क्लियर है, यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आपसे दिया गया मिति काटा, ध्यान में रखना, मिति काटा दिया गया 260 रुपया, समझिए, यहाँ पे समझिए भाई, मिति काटा दिया गया 200, कितना दिया गया भाई, मिति काटा 260 रुपया यहाँ पे दिया गया, इस अनुसार से 260। अब हम लोग के अनुसार से मिति काटा, तो मिति काटा निकलेगा कब, जब इन दोनों में अंतर कीजिएगा तब, यानी कि तत्काल धन और दे धन के बीच का अंतर में मतलब होता है बरकम छोटका घटाना, तो 104 में से 100 गया तो बचेगा 4, ये जो आपका 4 बचा ये हुआ मिति काटा, ठीक है। वहाँ पे हमने मिति काटा का थोड़ा हमने बोला था
याद कर लेना फॉर्मूला में। तो मिति काटा कब निकलता है, जब देय धन माइनस तत्काल धन करते हैं। तो आपको इतना भी याद नहीं रखना है, आपको डायरेक्ट करना क्या है, मिति काटा निकालना है, तो इन दोनों के बीच का अंतर नहीं, तत्काल धन और देय धन के बीच का अंतर करना है। तो अंतर है 4 का, तो हो गया 4, यानी तत्काल धन मिति काटा, मिति है ना, मिति काटा दिया गया 260 प्रश्न में, हम लोग के अनुसार से मिति काटा 4। तो मिति काटा का तुलना मिति काटा से, तुलना का मतलब होता है भाग देना, समझिए थोड़ा सा, ठीक है। तो मिति काटा का तुलना मिति काटा से, जो पूछे उससे गुना, देय धन तो 104 से गुना, क्लियर है। 4 से कटा दीजिए, 4 दूना 8, बचा आपका यहाँ 2 यानी हो गया 24, 4 छक 24। अब 26 गुना 26 तो 26 का वर्ग, तो 26 का वर्ग आपको याद आना चाहिए, 26 का वर्ग होता है 676, 1 0 तो 1 0 हो गया, यानी कि आपका हो गया 6760। ये राइट आंसर ए हो गया, क्लियर है। किसी को डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए भाई, है ना। चलिए अब 3 नंबर प्रश्न देखें। कहता 3 वर्ष बाद दे किसी धन का 10% वार्षिक दर से मिति काटा दिया गया इतना, तो देय धन कितना होगा, यानी ये वाला भी प्रश्न वही दे दिया गया, ठीक है। तो हमने आपको क्या बोला था, तत्काल धन की बात करें तो एज्यूम करना भाई 100 मान के चलना, तत्काल धन 100, ब्याज यानी SI की बात करें तो भाई SI कब निकलता है, टाइम इनटू रेट करते हैं, तो टाइम 3 वर्ष है और आपका दिया गया रेट, अब समय रेट जो है वार्षिक दर को बोलते हैं रेट, ठीक है 10, तो 10 गुना 3 करते 30 हो गया। अब तत्काल धन में से ये ब्याज अगर जोड़ देंगे तो देय धन निकल जाएंगे, नहीं तो देय धन हो जाएगा 130 हो जाएंगे, क्लियर। ये इतना सा तो कम कर लेना है। उसके बाद आपको दिया गया मिति काटा 390। अब हमने अभी तुरंत बताया मिति काटा कैसे निकलता है भाई, बोले थे तत्काल धन और देय धन के बीच का अंतर मिति काटा कहलाता है। तो 100 और 130 के बीच का अंतर मतलब बड़ा छोटा, तो 30 का अंतर होगा, यानी जो ब्याज है ना वही आपका अंतर होगा, तो हो गया अंतर 30 का, क्लियर है। तो हमने यहाँ पे तुलना कर लिया, मिति काटा का तुलना मिति काटा से, जो पूछे उससे गुना, देय धन तो देय धन आपका 130, तो 130 से मल्टीपल, 0 से 0 उड़ा दीजिए, 3 से कटाए 3 का 3, 3 3 9, यानी 13 पर है ना, 13 गुना 13 तो 169 पर 1 0, यानी 1690 रुपया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएंगे, क्लियर है। चलिए ये देखिए 4th नंबर, समझने का प्रयास कीजिएगा। कदा 6 माह बाद देय धन जो कि 5200 रुपया है, पर मिति काटा दिया गया 200 है, तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है, समझिए यहाँ पे। तो यहाँ पे तत्काल धन समझिएगा, है ना, समझिएगा भाई, तत्काल धन है ना, तत्काल धन पता नहीं है भाई, लेकिन हमें पता क्या है, तत्काल धन पता नहीं है ना, तो हमें पता क्या है मिति काटा, समझे मिति काटा, और आपका क्या है भाई, आपका मिति काटा 200 दिया गया है, लिख लेता हूँ 200, और देय धन पता है, देय धन आपका 5200, तो 5200 रुपया है, ठीक है, क्लियर है। अब ध्यान से देखिए, आप याद कीजिए शुरू में ही मैं बताया था कि तत्काल, शुरू में ही देखिए याद कीजिए कि मिति तत्काल धन बराबर तत्काल धन पर ब्याज बराबर मिति काटा होता है, ये हमने शुरू में ही बताए थे। तत्काल धन पर जो ब्याज होता है, तत्काल है ना, ये जो हमने भाई शुरू में बताया था, तत्काल धन पर जो ब्याज होता है, ब्याज बराबर होता है मिति काटा। याद कीजिए ये चीज़ हमने बताया, अगर याद नहीं है तो अभी तो जान लीजिए। तो तत्काल धन बराबर मिति काटा, बोलिए ये काहे बता रहे हैं भाई, तो देखिए ये इसलिए बता रहा हूँ ना, ताकि आपको पता चले ये जो मिति काटा है तत्काल धन पर ये ब्याज है, यानी ये भी तत्काल धन पर ब्याज, यानी कि एक प्रकार से तत्काल धन, समझिएगा आपके लिए इजी हो जाएंगे, ठीक है। तो हम अगर तत्काल धन बोले तो बोलेगा अच्छा ये तो एक प्रकार से तत्काल धन पर ब्याज है, तो कह सकते हैं इन दोनों के बीच का अंतर अगर मिति काटा और देय धन के बीच का अंतर करेंगे तो तत्काल धन निकाला जाता है, तो हो जाएगा आपका 5000। तो ये 5000 हो गया तत्काल, ये तत्काल धन। अब यहाँ देखिए ये 200 दिया गया मिति काटा, ठीक है। अभी हमने जस्ट आपको बताया तत्काल धन पर ब्याज आपका जो कि दिया गया, ये आपका मिति काटा होता है, तत्काल धन पर ब्याज को कहते हैं मिति काटा। तो ये तत्काल धन समझिए, तो एक प्रकार से 200 यहाँ पे ब्याज भाई, और यहाँ पे तत्काल धन निकला है 5000 हम लोग के अनुसार से, ठीक है।
तो तत्काल धन का तुलना तत्काल धन यानी कि मिति काटा का तुलना मिति काटा बोलिए या तत्काल धन पर ब्याज, तो हम यहाँ पे इस प्रकार से करेंगे। क्लियर है, जो पूछे उससे गुना, हालांकि परसेंटेज में निकालना है तो 100 से गुना। बोलिए यहाँ तक दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जब भी रेट निकालना है तो आपको क्या करना है कि मिति काटा जो भी है तत्काल धन पर ब्याज उसको ऊपर लिखना है, और ये जो तत्काल धन आपका आ रहा है उसको नीचे लिखना है। परसेंटेज निकालना है तो 100 गुना, यानी रेट वाला प्रश्न है, दर निकालना है 100 गुना कर देना। इतना सा कर देना, कहीं पे कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। या तो अभी जैसे हमने बोला है जो तत्काल है ना, मिति काटा कब निकालता, तत्काल धन पर ब्याज मिति काटा, तो तत्काल धन आपका 5000, इस पर ब्याज 200 है, तो ये भी एक प्रकार से तत्काल धन है, उसी पर ने ब्याज निकला। तो तत्काल धन का तुलना तत्काल धन से, परसेंटेज वाला प्रश्न है तो 100 गुना। क्लियर है, चलिए 1 2 0 2 0 खल्लास। अब बचा 0 फिर से 0, 5 से 4 बनवाए तो 4। ये भाई आपका जो 4 आया ना, ये 6 माह का जो आया रेट, ठीक है। तो हमें 6 माह का रेट, कभी रेट जब भी रहता है साल भर का लगता है, ठीक है। जब भी ब्याज लगेगा साल भर का लगेगा, माइंड में अब फिक्स कीजिए। तो 6 माह में 4%, तो 12 माह में यानी 1 साल में, तो 1 वर्ष का बात करें तो इसका दुगुना हो जाएगा, तो 4 का दुगुना हो जाएगा 8, ठीक है। तो 8% लगेगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए तो इस प्रकार से जो है आप ब्याज निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यानी रेट निकाल सकते हैं। क्लियर है, चलिए अब 5 नंबर प्रश्न देखिए और इसको भी समझने का प्रयास कीजिएगा। तो कहता है कि कुछ समय बाद देय धन जो है कि इतना है ना 2580 का 6% वार्षिक दर से मिति काटा जो है कि 180 रुपया है, तो यह धन कितने समय बाद दे है, यानी कितने समय बाद दे है धन, ये पूछ देगा, समय पूछ देगा, तो भी चिंता करना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या दिया गया, क्या क्या नहीं दिया गया, ठीक है। तो मिति काटा दिया गया आपका, मिति काटा दिया गया और दे धन दिया गया। क्लियर है, चलिए यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये आपका दे धन है और ये आपका मिति काटा है, ठीक है। दे धन है 2580, मिति काटा 180। क्लियर है, ये है ना, हाँ जी यही है। अब भाई इन दोनों के बीच का अंतर जैसे करेंगे तो आपका आ जाता है तत्काल धन, जो कि हो जाएगा 2400 हो जाएगा अंतर, ठीक है। तो ये 2400 आपका तत्काल धन होगा, तत्काल धन समझिएगा, ये 2400 आपका तत्काल धन हो गया। लेकिन ये कुछ समय बाद 6% वार्षिक दर से, ठीक है, 6% वार्षिक दर से पूछा, तो 1 साल के लिए अगर हम निकालें, समझिएगा यहाँ पे, अगर हम 1 वर्ष का ब्याज निकालें तो हम कह सकते हैं, देखिए 1 वर्ष का ब्याज, तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं जो तत्काल धन है, तत्काल धन पर ना ब्याज देगा, तो 2400 निकला तत्काल धन। 2400 का अगर हम कर दें 6%, ठीक है, तो ये हो गया 1 वर्ष का ब्याज पता चले जाएंगे। क्लियर है, तो ये 20 से 20 से 24 गुना 6 हो जाएगा, जो कि 144 हो जाएगा। तो 1 वर्ष का ब्याज हुआ आपका 144 रुपये 2400 का, ठीक है, ध्यान में रखना। अब भाई हमें समय निकालना है ना, टाइम निकालना है, तो ये आपका दिया गया मिति काटा, देखिए यहाँ पे 180 है ना, और यहाँ पे देखिए आपका 144, 1 वर्ष का क्या है ना, 1 वर्ष का ब्याज है 144। तो हम कह सकते हैं ये मिति काटा तत्काल, मिति काटा मतलब SI नहीं बोले थे भी, तत्काल धन का ब्याज होता है मिति काटा, तो ये SI, तो ये है ना, ये SI 180 देखिए यहाँ पे दिया गया है, तो जो दिया गया रहता है ना भाई उसको ऊपर में रखते हैं, ठीक है, देखिए ऊपर में रखें, और जो हम लोग के अनुसार से 1 साल का जो ब्याज आया तो 144 आया, तो ब्याज का तुलना ब्याज से कह सकते हैं। यहाँ पे किसी को डाउट, यहाँ पे कोई कंफ्यूज नहीं रहना चाहिए। क्लियर है ना, तो ब्याज का तुलना ब्याज से, समय निकालना तो ये समय निकलेगा, ठीक है, क्या निकलेगा, समय निकलेगा। क्लियर है, ध्यान में रखना। तब इसको हल कीजिएगा ना, इसको हल कर दे, कटाउन चाहता हूँ तो 5/4 आ जाएगा, 5/4 आ जाएगा। जब भाग दीजिएगा तो 4 का 4, 1.1/4 आएंगे, तो यानी 1 वर्ष और इतना, तो बट्टे में भिन्न में महीना है, इसको भिन्न से हटाइएगा तो 12 से गुना कर दीजिएगा, 4 तिया 12, यानी 1 साल 3 महीना आपका जो कि आंसर आ जाए, 1 वर्ष 3 माह, ठीक है। यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ और 6 नंबर प्रश्न की बात कर लेता हूँ। क्लियर है, समझिएगा 6 नंबर क्या कहता है आपका, ये भी बन जाएंगे। क्लियर है, देखिए
कहता एक निश्चित समय बाद दे किसी धन पर एक निश्चित दर से मिति काटा तथा साधारण ब्याज क्रमशः ये दिया गया, तो दे धन कितना। ये भाई ये तो फार्मूला बेस्ट हो गया, इसमें दिमाग आपको लगाना नहीं, सबसे इजी पड़ेगा आपको फार्मूला से ही, ठीक है। तो दे धन यहाँ पे हमें निकालना है। चलिए ये थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा एक सेकंड भाई, चलिए दे धन निकालना है तो दे धन का हमने फार्मूला बताया, याद कीजिए भाई। जब भी दे धन निकालना था साधारण ब्याज गुना मिति काटा करते हैं, तो साधारण ब्याज गुना मिति काटा, देखिए आपको दिया गया है मिति काटा भी साधारण ब्याज भी दिया गया है, तो साधारण ब्याज और मिति काटा, तो मिति काटा तो देखिए 170 साधारण ब्याज गुना मिति काटा, चलिए साधारण ब्याज 180 मिति काटा 170 बटे अंतर में भी करते हैं भाई, साधारण ब्याज माइनस मिति काटा यानी दोनों के बीच का अंतर, ठीक है। तो अंतर हो जाएगा 10, अंतर मतलब 12 में छोटा घटाना, ठीक है। जब भी मिति काटा साधारण ब्याज दिया रहे दे धन पूछे तो आपको क्या करना है, एक बार दोनों को गुना कर देना, एक बार अंतर कर देना, आपका राइट आंसर आ जाएंगे भाई। 0 0 से कटा दीजिएगा तो इसको गुना कीजिएगा, 17 गुना 18 17 गुना 18 तो 306 होगा, 1 0 बैठा दीजिए, ठीक है। चलिए तो क्या बोले हमने, जब भी दे धन निकालना हो तो आपको पता करना कि सवाल में अगर मिति कटा साधारण ब्याज दिया रहे तो एक बार दोनों को गुना एक बार अंतर करके आपको भाग दे देना, इन्हें जो भी अंतर है उसे भाग देना, आंसर आ जाएंगे। तो इससे तो जी तो कुछ है ही नहीं, ठीक है, इसलिए भाई। चलिए तो ये वाला हो गया, समझिए भाई 7 नंबर प्रश्न, ठीक है। 7 नंबर थोड़ा सा अच्छा से फोकस कीजिएगा। कहता है एक दुकानदार को किसी व्यापारी को 1 वर्ष बाद दे जो कि धन है 10,028 रुपये, ठीक है, देना है। कहता 3 माह बाद दुकानदार अपना ऋण चुकाना चाहता है, यदि ब्याज की दर 12% वार्षिक हो तो उसे कितना धन देना होगा। समझिए भाई, थोड़ा सा टाइम दीजिए, ऑटोमेटिक आपका क्लियर हो जाएगा टोटल प्रश्न, क्लियर है, समझिए। तो यहाँ पे तत्काल धन, ठीक है, तत्काल धन एक वो लिखते थे ब्याज यानी कि असाई, समझिए एक प्रकार से ब्याज या असाई, ठीक है बोलिए, ठीक है। और यहाँ पर होता है कि दे धन, इस प्रकार से बनाते हुए आए हैं, तो इसको बनाया तत्काल धन पता नहीं 100 रुपया एज्यूम कर लेते थे, ठीक है। हमें निकालना ये उसे कितना धन देना होगा, नहीं तत्काल धन ये, तो हमने मान लिया 100 रुपया का। अच्छा ब्याज की बात करें तो यहाँ ब्याज का थोड़ा सा फंडा है, ठीक है, ब्याज वाला ही समझिए प्रोसेस, ये समझ जाइएगा फिर बनाइए लीजिएगा। अच्छा देखिए ब्याज निकालने के लिए हमने क्या बोला था, जब भी असाई निकालते हैं साधारण निकालते हैं तो टाइम इंटू रेट, जाकर के असाई पढ़िए, वहाँ भी हमने यही बताया, ठीक है, टाइम इंटू रेट, ठीक है, ये बताएं। तो टाइम देखिए ध्यान से भाई, बस ये बस दिया गया है ना, तो ये दिया गया आपका बस दिया गया 1 वर्ष, और ये यहाँ पे आपका 3 माह, ये फंडा दिखे 3 माह 1 वर्ष है, ठीक है। और ये देखिए दर दिया गया, ब्याज की दर 12%, यानी रेट आपका दिया गया 12, यहाँ पे समझिए रेट दिया गया 12। तो हमने बोला टाइम इंटू रेट करते हैं तब निकलता है ब्याज, या फिर रेट इंटू टाइम बोलिए, ठीक है, कोई दिक्कत वाली नहीं। तो भाई अगर रेट इंटू टाइम या टाइम इंटू रेट, कोई दिक्कत नहीं। रेट दिया है 12, अब 12 का टाइम करना है भाई 3 माह बाद, समझिए यहाँ पे 3 माह बाद, तो यहाँ एक बस में भाई, एक बस में 10,028 रुपया देना है, लेकिन वह 3 माह बाद उस दुकानदार का मूड चेंज हुआ, बोला अब डायरेक्टे सब्बे दे देंगे, अब 3 माह तक जो भी दिए, अब 3 माह बाद बोला डायरेक्टे सब्बे दे देंगे, तो 9 महीना का ना लगेगा ब्याज जो भी है। तो यहाँ पे 9 महीना हुआ, इसको साल में कन्वर्ट करेंगे तो 12 से डिवाइड, ठीक है, तो हो गया साल में कन्वर्ट, तो 12 गया बचा 9, तो समझिए ब्याज मिला 9 रुपया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ब्याज हुआ 9 रुपया, तो दे धन हो जाएगा 109 रुपया। अब सब चीज़ निकल गया, तो बनाइए दे धन, यहाँ पे प्रश्न में दिया गया 10,028 रुपया, हम लोग के अनुसार से 109 रुपया, पूछा कितना धन देना होगा, यानी तत्काल धन पूछा गया, तो 100 से मल्टीपल कर दीजिए। अब इसको कटाइएगा भाई, 109 से इसको डिवाइड कर देना, ठीक है, तो 109 से डिवाइड कीजिएगा तो ये चले जाएगा 92 बार में, बाकी बाद 100 है तो 2 0 यहाँ आ जाएगा, तो यानी आपका ये करेक्ट आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया, क्लियर है। चलिए देखिए 8 नंबर प्रश्न क्या दिएगा, कहता है एक व्यक्ति ने एक घड़ी जो है कि 1950 रुपये में नगद खरीदी तथा उसी समय एक बस बाद, कहता है एक बस बाद उसी समय दे जो है कि 2,160 रुपये में बेच दी, है ना। कहते हैं यदि ब्याज की दर जो है कि 8% वार्षिक हो तो उस व्यक्ति को
कितना जो है कि लाभ हुआ ये बता दो। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, चिंता नहीं करना, इसको भी बहुत सरल तरीके से जो कि बना लूँगा। क्लियर है। चलिए सबसे पहले तत्काल धन, उसके बाद होता है ब्याज, उसके बाद होता है आपका क्या, देय धन। ठीक है, इतना सा हम लोग करते हैं। तत्काल धन एज्यूम कीजिए 100, ब्याज बोला 8% वार्षिक है, 1 के वर्ष बाद। ठीक है, तो हो गया ना, यानी रेट इंटू टाइम कीजिएगा तो ब्याज हो गया 8। देय धन की बात किया जाए तो देय धन के तहत जाएगा 100 तत्काल धन और ब्याज मिल करके हो जाएगा 108 देय धन। प्रश्न में देय धन दिया गया है 2100, है ना, 2160 रुपया। हम लोग के अनुसार से देय धन हुआ 108 रुपया। निकालना है उस व्यक्ति को कितना लाभ, तो लाभ हानि जो भी निकालना है तत्काल धन पे निकलेगा। ठीक है, यानी तत्काल धन पहले निकाल लीजिए, तो 100 से मल्टीपल कर देना, तो 108 हो गया ना 216 दो बार में, तो 2 पर हो गया 2 0। ठीक है, यानी ये भाई 2 पर 3 0 यानी 2000 हो गया। ये 1950 है, 1950 में खरीदी, ये अब ये हो गया तत्काल धन 2000। तो लाभ हुआ ना, कितना लाभ हुआ, 50 रुपया लाभ हुआ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएंगे। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 9 नंबर प्रश्न देखिए और इसको भी समझिए। कहता है एक व्यक्ति ने एक गाय जो है कि 15,000 रुपये में जो है कि नगद में खरीदी तथा उसी दिन में, है ना, उसी दिन 2 वर्ष बाद दे जो है कि कहता इतना में उधार बेच दी। यदि ब्याज की दर बोलता है इतना वार्षिक हो तो उस व्यक्ति को कितने प्रतिशत लाभ हुआ। अब यहाँ के कितने प्रतिशत लाभ हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी पूछे बनाना है वैसे ही। तो क्या है भाई, प्रोसेस तत्काल धन, है ना, और आपका ब्याज है, और आपका प्रोसेस क्या है भाई, तत्काल धन और ब्याज है, और उसके बाद आपका क्या है, देय धन। तो 2 वर्ष बाद का देय धन निकालना है, देय धन 2 वर्ष बाद का। चलिए यहाँ पे देय धन निकाल, डायरेक्ट देय धन लिखे ना, उत्तर क्या करना है, देय धन। ठीक है, चलिए तत्काल धन एज्यूम किए 100, क्लियर है। और ब्याज की बात बोले 10% 2 वर्ष के लिए। ठीक है, तो ब्याज तो हमने तो बोला ना, रेट इंटू टाइम इंटू रेट कीजिए तभी ब्याज निकलेगा। तो रेट इंटू टाइम यहाँ पे कीजिएगा तो 10 गुना 2 तो हो जाएगा 20, तो ब्याज हो गया 20, तो देय धन होगा 120। बोलिए दिक्कत। अब यहाँ पे आप रेशियो मेथड से भी बना सकते हैं, यानी कि कटा छटा, रेशियो तो बनाइए नहीं ना, तुलना करने पता है, यहाँ पे इसको कटा भी सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भी कटाइए, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है दे जो है 2 वर्ष बाद का दे धन दिया गया है 18,720, हम लोग के अनुसार से 120, है ना। तो दे धन का तुलना दे धन से, जो पूछे उससे मल्टीपल करना है। तो आपसे पूछा गया उस व्यक्ति को कितना लाभ, तो लाभ हो हानि हो जो भी हो वो निकालते हैं तत्काल धन पे, तो 100 से मल्टीपल कर देना है। ठीक है, तो 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 12 से कटाइए, 12 का 12 बचा 6 यानी हो गया आपका 66, 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, 7 ने 72, बचा 72, है ना, यानी कि 15 हो गया 15,600। ठीक है भाई, 15,600। यहाँ पे गाय खरीदा है 15,000 में, 2 वर्ष बाद 15,600, तो लाभ 15,000 और 15,600 बीच का अंतर बोले तो वही लाभ होगा, तो 600 का। लेकिन आपका 600 तो आंसर में है नहीं, परसेंटेज में पूछ दिया गया है, यानी कि थोड़ा सा और दिक्कत दे दिया गया। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, इतना सा तो आपको पता चला भाई। लाभ प्रॉफिट की बात किया जाए 600 हुआ, ठीक है, ये तो पता चल गया, लेकिन इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके बोला बताने के लिए, कोई दिक्कत नहीं। लाभ प्रतिशत निकालिए, लाभ प्रतिशत, ठीक है। तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है ना लाभ, तो लाभ है 600, लाभ बटा होता है क्रय मूल्य, यानी खरीद मूल्य है 1500। ठीक है, लाभ परसेंटेज निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो होता है आपका लाभ बटे है ना, लाभ बटा क्रय मूल्य, है ना, लाभ बटा क्रय मूल्य, अब परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए 2 0 से 2 0 खल्लास कर दीजिए, 15 चौके 60 कर दीजिए। ठीक है, 15 चौके 60, 2 3 जोड़े यहाँ पे, 1 जोड़ा और है 15,000 है ना भाई, तो 1 जोड़े यहाँ, तो 15 चौके तो 4% हो जाएगा लाभ। ठीक, परसेंटेज में इस प्रकार से निकाल देना, आपको परसेंटेज पूछे तो ऐसे निकाले। चलिए अब देखिए 10 नंबर प्रश्न और इसको समझिए। कहता है कि एक व्यक्ति अपना स्कूटर जो है कि बेचना चाहता है। ठीक है, इसके 2 ग्राहक है, एक ग्राहक जो है कि 24,
24,000 नगद देना चाहता है तथा दूसरा ग्राहक 8 माह बाद कहेंगे ना अगर देंगे तो 27,000 रुपया। यदि कहता है कि ब्याज की दर 12% वार्षिक हो तो बेचने वाले व्यक्ति को कौन सा सौदा लाभप्रद होगा? बेचने वाले व्यक्ति को कौन सा सौदा लाभप्रद होगा? जो बेच रहा है उसके लिए कौन सा सौदा लाभ होगा? ठीक है, चलिए वैसे बनाएंगे। तत्काल धन देख लेते हैं। ठीक है, तत्काल धन और बाकी बाद आपका होता है ब्याज, उसके बाद होता है देय धन। बस इतना सा कम करना होता है ना। तत्काल धन एज्यूम करें 100, ब्याज की बात किया जाए ना, ब्याज की बात यहाँ पे अगर किया जाए भाई तो कहता 8 माह बाद 12% वार्षिक। चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो ब्याज निकलता है कब? रेट इंटू करते हैं टाइम तब। तो रेट आपका रेट दिया गया 12 और टाइम दिया गया महीना में दिया गया। ठीक है, तो इसको बस में बदल 8 माह दिया, बस में बदलना तो 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 कटेगा तो 8 रुपया ब्याज हम लोग के अनुसार से। क्लियर है? चलिए तो हम लोग के अनुसार से ब्याज हो गया आपका 8 रुपये। तो देय धन हो जाएगा 108 रुपये। यहाँ तक कोई कन्फ्यूज, कोई डाउट नहीं होना चाहिए भाई। ठीक है ना। चलिए अब आगे हल करता हूँ। यहाँ पे आपका कहता 8 माह बाद जो है कि इतना रुपया दे धन है, 27,000 दे धन है। कोई दिक्कत? हम लोग के अनुसार से कितना है भाई? बोलिए दे धन 108 रुपया। दे धन का तुलना दे धन से, किसी को डाउट? दे धन का तुलना दे धन से, कोई दिक्कत नहीं। निकालना है तत्काल धन तो 100 से गुना, क्योंकि तत्काल धन से ही पता चलेगा क्या लाभ है क्या हानि है। ठीक है, चलिए तो 108 से इसको 108 से अगर मैं इसको कटाऊँ, समझे भाई, 108 से अगर मैं कटाऊँ तो ये 25 बार में कर लिए आपका जो है ना 108 से डायरेक्ट अगर मैं, क्योंकि देखिए डायरेक्ट नहीं कटाता हूँ, 9 से कटाइए क्योंकि 8 एक 9 होता है। ठीक है, 9 से कटेगा, ये 7 2 9 होता है। 9 से कटा देता हूँ ताकि आपको अच्छा लगे। 9 तिया 27, 9 एक 9 बचा कितना भाई? 1 1 18, 9 2 18। 3 से कटाएगा 3 चौक 12, 4 से कटाएगा 25 बार में, तो 25 पर हो जाएगा 3 0, यानी कि 25,000 हो जाएगा। ठीक है, तत्काल धन 25,000। समझिए, तत्काल धन अगर तत्काल में धन देगा 25,000, हमसे पूछा तो बेचने वाले व्यक्ति को कौन सा सौदा लाभ होगा? कौन सा सौदा लाभ होगा? यानी कि तत्काल में बेचेगा तो लाभ होगा या 8 माह बाद बेचेगा तो लाभ होगा? तो 8 दिखे तत्काल में, दिखे एक ग्राहक नगद यानी तत्काल धन 24,000 दे रहा है। एक व्यक्ति बोला 8 माह बाद यदि हम यही चीज़ लेंगे ना तो तुम्हारा 27,000 रुपया देंगे। ठीक है, तो भाई 27,000 पर जब देखें 8 माह बाद तो 25,000 रुपया जो कि इसके अनुसार से होगा, है ना, इसके अनुसार से 25,000 हो रहा है ना तत्काल धन। और यहाँ पे तत्काल धन 24,000 यानी कि नगद धन 24,000, 8 माह बाद देगा तो यही 24,000 ना दे करके उसको जब 8 माह बाद उसका अगर प्रॉफिट की बात किया जाए तो हो जाता है 25,000, यानी लाभ हो रहा है भाई। तो लाभ किस पर हो रहा है? 8 माह बाद में लाभ हो रहा है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 8 माह बाद जो कि दे राशि जो है 27,000, यही आपको उसके लिए ठीक होगा। क्लियर है? चलिए ब्याज व्याज लगा कर भाई, है ना। चलिए भाई, तो 10 प्रश्न हमने कंप्लीट कर लिया और मैं एक टारगेट ही रखा हूँ कि 10 प्रश्न डेली बाय डेली का, तो आज 10 प्रश्न कंप्लीट कर लिया। उम्मीद करता हूँ भाई आपको ये जो वीडियोस है बहुत मस्त लगा होगा, बहुत पावरफुल हुआ होगा। अगर भाई इस वीडियो से कुछ भी सीखने के लिए मिला है और अगर आगे भी चाहते कि ऐसा ही वीडियोस प्रोवाइड हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पसंद आए तो भाई इसे लाइक भी कर दे और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दे, है ना। तो मैं नेक्स्ट दिन मिलूंगा इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।